नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 लोग हुए गिरफ्तार। छपरा के मशरक में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला, हमले में एक जवान जख्मी, छापेमारी करने गई थी टीम। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में भोजपुरी गानों पर कराया गया फूहड़ डांस, चैती दुर्गा पूजा के नाम पर कराया गया कार्यक्रम। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह मृतक अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के पहुंचे घर, आकांक्षा के परिजनों से न्याय की लड़ाई में साथ देने का वादा किया। पूर्णिया के मंझेली गांव में 5 घरों में लगी भीषण आग से करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान, आग पर किसी तरह से पाया गया काबू। भोजपुर के भदवर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या, 3 माह पहले ही हुई थी शादी, बाइक को लेकर ससुराल के लोग करते थे मारपीट। औरंगाबाद के भखरुआ मोड़ के पास से उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, ट्रक पर लोड 200 कार्टन शराब को किया जब्त, 5 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर के खड़गपुर में महिला के साथ हुई मारपीट, पड़ोसी पर पिटाई करने का आरोप, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट के पास शराब को किया गया नष्ट, कई जगहों से देसी विदेशी शराब की जब्ती। भागलपुर के सराय मोहल्ले महिला के साथ मारपीट, पानी के विवाद में महिला को पीटा, पुलिस से की शिकायत। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन के साथ हुई मारपीट, जबरन कोविड किट ले जाने के विरोध करने पर हुई मारपीट। नवादा के सोभिया मोहल्ले में 2,74,000 की चोरी, बाइक की डिक्की खोलकर पैसे की चोरी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के सबौर में भव्य हनुमान मंदिर का कराया जा रहा निर्माण कार्य, मंदिर परिसर में किया जा रहा श्रीमद भागवत कथा। हजारीबाग के टंडवा बड़का गांव रोड पर जोरदार एक्सीडेंट में 4 छात्रों की दर्दनाक मौत, इंटर परीक्षा के अंतिम दिन हुआ दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर, दोनों बाइक में लग गई आग। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने नीता अंबानी को बधाई दी, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए शुभकामनाएं दी, देश दुनिया की कई हस्तियों ने शिरकत की। बिहार शरीफ में सीसीटीवी में कैद उपद्रवियों की करतूत, किताब कॉपी के गोदाम को फूंका, प्रमिला कॉम्प्लेक्स का बताया जा रहा वीडियो, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। नालंदा के डीएम और एसपी ने लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, वीडियो जारी कर किसी भी अफवाह से बचने की कही बात। गया के नियामतपुर गांव में बंद घर से करीब 80 लाख रुपए की चोरी, 40 लाख के सोने, 20 लाख के चांदी के जेवर की चोरी, लाखों को रुपए कैश लेकर भागे चोर। मधेपुरा के एसएच 58 पर ऑटो और बाइक की जोरदार हुई टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, हादसे में घायल 3 की हालत गंभीर। पलामी के हुलसुम में जंगल में पलामू पुलिस और टीएसपीसी के बीच हुई फायरिंग, जान बचाकर भाग निकले टीएसपीसी नक्सली, घटनास्थल से कारतूस और कई सामान हुए जब्त। साहिबगंज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए डीसी ने बुलाई शांति समिति की बैठक, 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी। चाईबासा में पुलिस ने ट्रांसफार्मर को तोड़कर तार चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। दुमका के शिकारीपाड़ा में लोगों ने एक बाइक चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पेट्रोल खत्म होने पर जंगल में छिपाई थी बाइक, पुलिस ने भेजा जीप। जमुई में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र, आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ने किया सम्मानित। खगड़िया के पसराहा में ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर, 14 साल की लड़की की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 लोग जख्मी। बाईपास में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, 2 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर, जांच में जुटी है पुलिस। जहानाबाद सिटी मॉल के पास पलटा तेज रफ्तार ऑटो, एक लड़का एक लड़की जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के सिंहपुर गांव में तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, काफी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव, परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा में बीजेपी के जिला प्रवक्ता के आवास से हुई चोरी का नहीं हो पाया खुलासा, एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोर को गिरफ्तार करने की मांग। नवादा के मधुरापुर गांव के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, युवक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। नवादा के पकरी बरामा जमुई पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, सड़क किनारे गड्ढे में बाइक पलट जाने से हुआ दर्दनाक हादसा। पूर्णिया के मीरगंज के पास नदी में डूबकर बच्चे की मौत, नहाने के दौरान गहराई में जाने से हुआ हादसा। पटना के खुसरूपुर में निजी एजेंसी के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे कर्मी, 4 से 5 की संख्या में थे अपराधी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी।
एसटीएफ के डीजी सुशील खोपड़े पहुंचे सासाराम। पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थिति को बताया सामान्य। बगहा के पटखौली में आर्मी जवान के घर 20 लाख रुपए कैश और गहने की चोरी, पुलिस को नहीं मिल पाया कोई सुराग। औरंगाबाद की अंबा थाना पुलिस ने शराब लदे कार को किया जब्त। 783 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। खगड़िया सिविल कोर्ट ने शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अरवल में कई सालों से फरार आरोपी पटना से गिरफ्तार, मारपीट की घटना को दिया था अंजाम, पुलिस ने भेजा जेल। कटिहार के पड़तेली गांव में फंदे से लटका मिला महिला का शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, मामले की तहकीकात कर रही है पुलिस। बगहा के रामनगर से शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने, अस्पताल में बेटे के साथ कर रहा है हंगामा। जहानाबाद में 4 लोगों की हत्या मामले में 14 आरोपी दोषी करार, 4 लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या। 27 साल पहले हुई थी गोलीबारी, सिंचाई के लिए पानी का था विवाद। लोहरदगा के नदी और बालू घाटों पर खनन विभाग की छापेमारी, 3 ट्रैक्टर 2 हाईवा को किया गया जब्त, बालू उठाव कर रहे लोग मौके से हुए फरार। देवघर के बुढ़ई इलाके में अवैध रूप से हो रहे मवेशी तस्करी का खुलासा, 59 पशुओं को किया गया जब्त, 9 आरोपी हिरासत में। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के हिंदूवादी नेता देवांशु किशोर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से 2 बार आया कॉल। शिवहर के एक होटल में पुलिस ने की छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। बांका में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई ऑटो, हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। बाढ़ में दाल कारोबारी से 14,51,000 की लूट, गोलापट्टी दाल मंडी में कारोबारी बनकर आए लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुपौल की कदमाहा वार्ड संख्या 9 में मां ने 2 बच्चों के साथ जहर खाया, बेटे का खुद का गला भी काटा, बच्ची की मौत, मां बेटी की हालत गंभीर। भागलपुर के गनगनिया गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद में चाकू मारकर ली जान, पुलिस ने आरोपी को किया हिरासत में। दरभंगा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 30 लोगों को किया गया गिरफ्तार, शराबबंदी कानून तोड़ने के जुर्म में हुई गिरफ्तार। हजारीबाग की टाटी झरिया में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने एक डीजे किया जब्त। गढ़वा में पूर्व बीजेपी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधि लापता, रंका थाने में एफआईआर दर्ज, गढ़वा में गरमाई सियासत। चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, 65 लाख का इनामी, 5 नक्सली ढेर, मौके से हथियार भी बरामद। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक परिवार के 6 लोग जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, झारखंड से पटना लाई जा रही थी शराब, चालक और एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक 137 लोग गिरफ्तार, बुधवार को दुकान खोलने के लिए दिन में दी जाएगी धारा 144 में छूट, फॉरेंसिक टीम ने हर बिंदुओं पर की जांच। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, कहा 2024 में देश में और 25 में बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित दावत इफ्तार में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, दावत इफ्तार में लाल किले का रूप देकर नीतीश को अगला पीएम दर्शाने की कोशिश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर किया हमला, कहो आदिवासी दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, राज्य के हर वर्ग को ठगने का भी आरोप लगाया। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का जदयू से अलग होने पर बयान, कहा जनता तो महागठबंधन की सरकार को नकार दिया है, समझने को तैयार ही नहीं थे नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का सीएम नीतीश पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने रमजान पर 80 शब्दों में बधाई दी, रामनवमी पर मात्र 20 शब्दों में सिमट कर रह गए। नालंदा और रोहतास में रामनवमी पर हिंसा के बाद लौट रही शांति, एडीसी जेएस गंगवार ने दी जानकारी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति को भेजा पोस्ट कार्ड, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भेजा संदेश। रांची में 11 अप्रैल को होगी बीजेपी की बूथ स्तर की बैठक, 32,000 गांवों में जुटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, हेमंत सरकार के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव से मिले तीनों विधायक, जल्द वापस होगा सस्पेंशन, पार्टी के लिए खुलकर काम करने का मिला आदेश। सासाराम और नालंदा में हुई घटना पर विधान परिषद की कार्यवाही में बीजेपी के हंगामे पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा सिर्फ हंगामा करना चाहती है बीजेपी। झारखंड में कांग्रेस की ओर से आज से लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च की शुरुआत।
पटना में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। बुधवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु पुलिस ने की है 7 दिन के रिमांड की मांग। सासाराम नालंदा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विधानसभा में हंगामा। सदन में उठाया हिंदुओं के पलायन का मुद्दा। पूर्णिया के कालीघाट में दालमोट फैक्ट्री समेत 3 दुकानों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 15 लाख की संपत्ति का नुकसान। वैशाली के सहदेई में आग का कहर। बिजली की चिंगारी से लगी आग। सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल राख। भोजपुर के बभन गांवा गांव में 30 बीघे की गेहूं की फसल में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। बागा के फुल्ली डुमर में दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आकर एक घर भी जलकर राख। 3 लाख की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज के बरौली में डायवर्जन से टकराई शराब तस्करों की बाइक। 2 लोग जख्मी। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। कैमूर के भगवानपुर दुकान में मिस्त्री को लगा करंट का झटका। दुकान का शटर लगाने के दौरान हुआ हादसा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर अलर्ट। कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए 40 बेड। रोस्टर के आधार पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। पटना में उचित वेतनमान और समायोजन की मांग को लेकर प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और विधायक अरुण प्रसाद ने समर्थन देने का आश्वासन दिया। बेटा के नौतन में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। सेविकाओं ने निकाली जागरूकता रैली। कटिहार के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट लखनलाल मेमोरियल की शुरुआत। 7 अप्रैल तक होगा टूर्नामेंट का आयोजन। आरा में कई मांगों को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। महिलाओं ने डीएम कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। अररिया में चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान। नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। औरंगाबाद के खिरियावा में ग्राम सभा का आयोजन। वीडियो हुए शामिल। जल संरक्षण की दिलाई गई शपथ। सासाराम में दंगा प्रभावित इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने की गश्ती। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश। अगली सुनवाई 1 मई को होगी। झारखंड में गंभीर जल संकट ने दी दस्तक। ग्रामीण इलाकों में दम तोड़ रहे चापाकल। सासाराम में सद्भाव कायम करने के लिए लोगों ने निकाला सद्भावना मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पटना के एनएमसीएच में टीबी जांच मशीन खराब होने से टीबी की जांच बाधित। अस्पताल में लौटने को मजबूर हुए हैं मरीज। मुंगेर के आरडीएनडीएच कॉलेज के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। डीएम सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। लहरियासराय में मांगों को लेकर महिलाओं ने दिया धरना। गैस की बढ़ती कीमत, विधवा और वृद्धा पेंशन सहित कई मांग है शामिल। सिवान के मैरवा में गुठनी मोड़ पर ई रिक्शा चालकों ने स्टैंड वसूली के विरोध में किया हड़ताल। नारेबाजी की। खगड़िया में पोषण माह के पखवाड़े पर लगाई गई अनाज की प्रदर्शनी। बच्चों को जंक फूड से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज मुख्यालय के सभागार में जातीय जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर का दिया गया आयोजन। वैशाली महोत्सव की तैयारियां पूरी। समीक्षा बैठक में डीएम ने पदाधिकारियों से ली जानकारी। दिए कई अहम दिशा निर्देश। सासाराम में रामनवमी में बवाल के बाद अब हालात सामान्य। शेरशाह सूरी के मकबरा में पर्यटकों का आना जाना शुरू। भागलपुर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों का धरना। रिक्त पदों को भरने और अस्थायी नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। औरंगाबाद में रफीगंज की समाज सेवा समिति की बैठक। वीर लोरिक गाथा कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा। जहानाबाद के बाल विकास परियोजना कार्यालय में पोषण पखवाड़े का समापन। हेल्दी बेबी को दिया गया पुरस्कार। बेगूसराय समाहरणालय बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ का धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भोजपुर जिला समाहरणालय के पास चौकीदार दफादार पंचायत सदस्यों ने किया धरना। जल्द नियुक्ति के लिए भेजने सहित 5 सूत्री मांगों का प्रदर्शन।